everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about techniques of family therapy. ये जो टॉपिक है ये MPCE 023 इंटरवेंशंस इन काउंसलिंग का है। इससे पहले हमने स्टेजेस इन कपल काउंसलिंग के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। वो वीडियो अपलोडेड है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा जितनी भी हमने काउंसलिंग, इंटरपर्सनल काउंसलिंग या फिर हमने शॉर्ट टर्म काउंसलिंग की बात की थी और जो थेरेपी की बात की है हमने CBT, REBT, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये सारे आए हुए हैं एग्ज़ाम में। एक बार आप वीडियो सुन लेंगे तो आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे सारे टॉपिक, ठीक है। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। अगर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस बनाने का, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो टेक्निक्स ऑफ फैमिली थेरेपी में ये कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि ज्वाइनिंग, एनेक्टमेंट, ट्रैकिंग, रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स, सर्कुलर क्वेश्चनिंग, अकोमेंडेशन एंड रीफ्रेमिंग, ठीक है। इन्हीं को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है ज्वाइनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जो काउंसलर है वो फैमिली के स्ट्रक्चर को और रूल्स को समझने के लिए उस फैमिली को ज्वाइन करता है, पार्टिसिपेट करता है एज अ फैमिली मेम्बर, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड करता है उनके रूल्स को, और वहीं पर जो उनके रूल्स हैं उनकी रूल्स के एडवांटेज को बताता है कि उनके जो रूल्स हैं उनके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। एंड जो पॉजिटिव मीनिंग ऑफ कन्वर्सेशन अमंगस्ट फैमिली मेम्बर, और जो कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स होती है उसकी पॉजिटिव मीनिंग को कन्वे करता है, ठीक है। एंड जो काउंसलर होता है ऑल्सो मेक द फैमिली मेम्बर्स रियलाइज जो कि मिस कन्वर्सेशन होती है बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, वो किस तरीके से रिटार्ड करता है, मतलब स्टॉप कर देता है द ग्रोथ ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग टेक्निक हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं एनेक्टमेंट में। एनेक्टमेंट में बेसिकली जो काउंसलर होता है वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ बैठ कर जो फैमिली मेम्बर्स की बातों को देखता है कि किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जब उनके जो इंटरेक्शन को वो ऑब्जर्व करता है एंड एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट वेज ऑफ इंटरेक्टिंग का, तो वहाँ पर वो यूज़ करता है यूज़ टू एक्सप्लोर एंड चेंज इंटरेक्शनल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स इन फैमिलीज, ठीक है। जो इंटरेक्शन में उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एक्सप्लोर करता है और उन प्रॉब्लम्स को वो चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे कि हाउ कपल टॉक टू ईच अदर, ठीक है। जो ये कपल्स हैं, मान लीजिए किस तरीके से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हाउ पेरेंट्स रिलेट टू देयर चिल्ड्रन, हाउ रिलेशनशिप ट्रायंगल इन्फ्लुएंस फैमिली इश्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से एनेक्टमेंट टेक्निक्स है वर्क करती है। और इसमें एक चीज़ और यूज़ की जाती है, माइट बी यूज असर्टिवनेस ट्रेनिंग, ठीक है। अगर फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर फैमिली है तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी इश्यूज़ हैं, तो आप फैमिली मेम्बर से अगर शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको राइट फील होता है एंड वहीं पर जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी मे बी हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो बहुत छोटी सी बात हो, आप उसको मन में ही सोचे जा रहे हैं, तो वो आप और भी आपको बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो टॉक टाइम होता है फैमिली का वो होना चाहिए। तो जो असर्टिवनेस ट्रेनिंग होती है ना, वो ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से हम इंटरेक्शन करें, ठीक है, हम बातें करें अपनी फैमिली मेम्बर से। तो इंटरमेंट जो टेक्निक है उसमें असर्टिवनेस ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है, इंटरेक्शन करने के लिए फैमिली मेम्बर्स को। नेक्स्ट आते हैं ट्रैकिंग। तो बेसिकली इसमें ट्रैकिंग मतलब जो फैमिली मेम्बर्स है उस पर क्या करते हैं, नज़र रखते हैं जो काउंसलर होते हैं। जब इंटरेक्शन होता है जब बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, तो उसे काउंसलर बहुत केयरफुली सुनता है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स के जो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड ऑर्डर्स, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, एंड इमीडिएट वो फिर री एनेक्टमेंट, जो प्रीवियस हमने टेक्निक स्टार्ट की थी उसको फिर री एनेक्टमेंट करता है फॉर ऑफ द कन्वर्सेशन, ठीक है, जिससे कि वो फैमिली को ये बता सके कि रियलाइज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ट्रैकिंग विच दे कैन डू नाउ, ठीक है। तो जो पॉजिटिव कन्वर्सेशन है उसका इम्पैक्ट क्या है फैमिली मेम्बर्स पे, वो रियलाइज करा सके। ये हो गया ट्रैकिंग में, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स, रीस्ट्रक्चर में क्या होता है कि कुछ ऐसे टास्क दे दिए, ठीक है,
फैमिली मेम्बर्स को। आपने वो व्यू ज़िंदगी में एक पार्ट देखा होगा जब अपने पेरेंट्स से जो आलिया भट्ट है वो बात नहीं करती है, तो उसको एक टास्क दिया जाता है। तो वो टास्क ये रहता है कि आप अपनी फैमिली से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मतलब मिनट बात करिए, जितना भी आप कर सकते हो उतना करिए। तो वो एक स्टार्टिंग लेवल होता है जो अब फैमिली मेम्बर से इंटरेक्शन के लिए हेल्प करता है, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑटोमेटिक क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि डाइनिंग टेबल पे, जब भी डाइनिंग टेबल पे बात बैठें तो इसीलिए कहा जाता है कि फ़ोन ना यूज़ करो, टीवी ओपन ना करो, ताकि फैमिली मेम्बर्स अपना एक फैमिली टाइम स्पेंड कर सकें, और एक जो फैमिली की ग्रोथ है, जो उनका इंटरेक्शन है, वो हैप्पी हो। ठीक है, तो रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स यहाँ पर इस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट आते हैं सर्कुलर क्वेश्चनिंग। सर्कुलर क्वेश्चनिंग जो है बेसिकली क्वेश्चनिंग करता है जो काउंसलर होता है सभी फैमिलीज मेम्बर से, और वो ये जानना चाहता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके क्या डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं उस इंडिविजुअल या पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, एक्सप्लोर अदर पीपल्स व्यूज। ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जैसे कि यस और नो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है टू एक्सप्लोर द कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप पैटर्न्स विद इन अ फैमिली। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं डिजाइन किए जाते हैं टू एनकरेज ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू शेयर दियर पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस एंड गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दियर रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अफेक्ट वन एनदर। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इस टाइप के जी कि हैज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज हैपन लाइक दिस इन योर फैमिली, व्हाट वाज इट लाइक बिफोर। ठीक है, व्हेन डिड इट स्टार्ट हैपनिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, इसमें और भी एड ऑन करते रहते हैं काउंसलर जो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलर क्वेश्चनिंग। एंड नेक्स्ट आते हैं रीफ्रेमिंग। तो रीफ्रेमिंग में क्या है, टेक्निक में पेरेंट होते हैं उनको बच्चों से समटाइम्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट से या फिर अपनी वाइफ से या फिर हस्बैंड से, जिसकी वजह से ना जो रिलेशनशिप है ना उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो यहाँ पर उस पर्सपेक्टिव को ही चेंज किया जाता है, एक न्यू पर्सपेक्टिव क्या किया जाता है, फ्रेम किया जाता है, इसीलिए इसको ना रीफ्रेमिंग कहा गया है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि थेरेपिस्ट माइट हेल्प रीफ्रेम अ मदर्स हाई एक्सपेक्टेशन फॉर हर सन्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एज हर बीइंग वरीड अबाउट हिज फ्यूचर एंड वांटिंग हिम टू हैव अ गुड लाइफ। ठीक है, तो ये जो हायर एक्सपेक्टेशन है ना जिसकी वजह से प्रॉब्लम इशू होने लगते हैं, मे बी हो सकता है जो बच्चा है वो स्लो लर्नर या फिर एवरेज हो, जिसकी वजह से उसके एकेडमिक काउंसलर एवरेज एवरेज हो, तो जो मदर है उसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो ये रियलाइज कराना, न्यू पर्सपेक्टिव एक तरीके से फ्रेम करना बाय काउंसलर। ठीक है, तो reframing foster a positive focus that offers hope as the family becomes less judgmental and more understanding towards each other। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं अकोमेंडेशन। अकोमेंडेशन मीन्स कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के बिहेवियर को चेंज कर सके या अडॉप्ट कर सके। जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर है उनको चेंज करने में हेल्प करे, रीइंफोर्समेंट करे। ठीक है, जिससे कि फैमिली का इंटरेक्शन भी हो जाएगा, और जो उनके जो इंटरेक्शन के जो पैटर्न्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए, मेल एडेप्टिव जो बिहेवियर होता है उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर इमोशनली क्या होते हैं, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इमोशनली हेल्प करना, कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है अपने घर में। ठीक है, तो उसको एग्रेसिवली ट्रीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसको इमोशनली आप अगर ट्रीट करोगे तभी उसकी प्रॉब्लम क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो समथिंग इस टाइप का एग्जांपल आप ले सकते हो। ओके, सो अब नेक्स्ट, ये लास्ट था, सॉरी। सो ये थी फैमिली थेरेपी की टेक्निक्स। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको ईजिली मिल जाएंगी। ठीक है, एंड और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और वीडियोस अपलोड करूँगी। और ये जो टेक्निक्स हैं ये अपनी फैमिली में भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। एंड अगर किसी की फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रही है तो उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरीके से रह सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है। अदर भी इसमें चीज़ें होती हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहीं बाहर ट्रिप पे जाएं, स्पेंड करें टाइम, आउटिंग करें, तो उससे भी क्या होता है कि जो फैमिली इश्यूज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो जाते हैं। और सबसे मेन जो इश्यूज़ होते हैं कपल्स के, फैमिली के, वो होता है सबसे बड़ा कम्युनिकेशन। हर एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी रिलेशनशिप हो, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है। अपनी अपनी बातों को शेयर करें। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, आपके हस्बैंड का क्या है, या फिर आपके बच्चे का क्या है, या फिर आपके वाइफ का क्या है। ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिना पॉइंट ऑफ व्यू जाने आप कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं, जो कि आपके ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा, आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, और साथ ही साथ आपकी फैमिली के ऊपर भी इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।